बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीक आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम खबरें और उनके तज़कियों के साथ। नाज़रीन, बिला आखिर वो लम्हा आ गया जिसका पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी, यानी कि ईरान अमेरिका जंग बंदी का मुआहदा हो गया। पेट्रोल की कीमत दुनिया भर में कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तानी भी मुंतज़र हैं कि पेट्रोल की कीमत 200 रुपये पर लीटर की जाए, जिस तरह 70 रुपये पर बैरल आ गई है। नाज़रीन, इस मुआहदे में पाकिस्तान का भी कलीदी किरदार है, लेकिन ईरान की अवाम, ईरान की पासदार इनकलाब, ईरान के मजहबी रहनुमा, ईरान की फ़ौज काबिल सताइश है कि उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर और इसराइल जैसे मुनाफक को चादर चौरों खाने चित किया। और इस दौरान कई दफ़ा ऐसे हालात आए कि डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि मुज़ाकरात चंद घंटों में होंगे और फिर जंग के हमले कर देते थे, हमले। और ईरान की जवाबी कार्रवाइयों ने ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और पाकिस्तान का कलीदी किरदार था। पहला राउंड आप जानते हैं इस्लामाबाद में हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी PTI इमरान खान को आज फिर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल सका। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद जस्टिस बैरिस्टर एतजाज़ अहसन, जो आइनी माहिर है, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट रहे हैं, वो कह रहे थे कि अब 26वीं और 27वीं तरमीम में, जिसमें अरकान असम्बली को मुकद्दस अवान कौमी असम्बली से अगवा किया गया, नकाब पोशों ने मारा पीटा और बोलियां लगाई, अब इंसाफ नहीं हो सकता। जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, जिसने चीफ जस्टिस बनना हो, उन्हें इंसाफ ना मिले और उनका रास्ता रोकने के लिए ये अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के लिए आइन में तरमीम की जाए। जिस मुल्क में क्रेडिबल जज साहिबान के 6 जजों को हाई सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ ना मिले और अपनी नौकरियों से हाथ खोना पड़े, उस मुल्क में इंसाफ तलाशे गुमशुदा और जुल्म हर घर में नाचता है। गुज़श्ता रोज़ कभी इम्कान था कि इमरान खान का केस था तौहीन अदालत और इमरान खान की बहनों की मुलाकात। कभी इम्कान था कि 3 नुकरी बेंच आज ही आर्डर कर देगा, लेकिन उसको भी टाल दिया गया। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के लोगों को कहा है कि आज़ाद कश्मीर में भारतीय साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी और वो जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में लोग एहतजाज करें वो सरेंडर कर दे। ना जाने उन्होंने इसको भारतीय साजिश क्यों कहा। खुद वो एहतजाज कर रहे थे कि NFC अवार्ड को कोई माई का लाल नहीं छेड़ सकता, जबकि NFC अवार्ड और 28वीं तरमीम होनी है, उसके बगैर ही उन्होंने वफाक को दे दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम लेवी सूबों को नहीं दी जाती। इन्होंने हुकूमत को खासा तनकीद का निशाना बनाया और ना नज़र आने वाली चीज़ों को भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारी वादे अक्सरियत होने के बावजूद हुकूमत में रुकावट डाली जा रही है। दूसरी तरफ इमरान खान की बहनें और सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा कहा कि हमारे भाई को, हमारे मोक्कल को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, उसको लाया नहीं जा रहा। और तीसरी तरफ फैसल वाडा जो सेनेटर हैं, वो हुकूमत के जाने की खबरें दे रहे हैं। इसी तरह सेल वड़ैच और कई सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं कि मुल्क में इकानमी की बुरी हाल पे, इकानमी की और सियासी अदम इस्तेकाम में और बढ़ती हुई दहशत गर्दी के वजह से मौजूदा हुक्मरानों को मज़ीद घसीटा नहीं जा सकता। ये चल नहीं रहे, इन्हें घसीटा जा रहा है। कभी इम्कान है कि इस हुकूमत को जुलाई के बाद सुहेल वड़ैच और दीगर सहाफ़ियों के मुताबिक और बाज़ जो हुक्मरानों के करीब सियासतदान हैं, हुक्मरानों असल हुक्मरान जो बैकडोर पिंडी के हुक्मरान हैं, उनके कहना है कि ये इस हुकूमत का चल चलाया आ गया है, ये आज गई कल गई, क्योंकि बज़ाहिर जो हालात एक पेज है वो फट चुका है। क्या वाकई ही एक पेज फट चुका है? क्योंकि इससे ज़्यादा ताबेदारी तो कोई वज़ीर आज़म दुनिया का नहीं कर सकता जितनी आजकल हो रही है। लेकिन बिलावल भुट्टो की तकरीर कि NFC अवार्ड को माई का लाल कोई नहीं छेड़ सकता, 28वीं तरमीम नहीं आएगी, 18वीं तरमीम रोड बैक नहीं होगी, ये तो मुल्क की अहम शख्सियात कहती हैं कि सूबों की तादाद में इजाफा होगा, क्योंकि पाकिस्तान को ख़तरनाक हालात का एक तरफ भारत मक्कार दुश्मन है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है। इसलिए वो कह रहे थे कि 18वीं तरमीम को करके वफाक को पैसे दिए जाए ताकि वो जंग नाज़रीन, ईरानी सदर अमेरिकन ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ मुआहदे पर, जिसे मुआहदा नहीं कहा जा रहा, NOU कहा जा रहा है, अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद ने
दस्तखत कर दिए हैं, जबकि वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी सारसी के तौर पर इस पर दस्तखत कर दिए हैं और कहा जा रहा है कि कल एक तकरीब होगी स्विट्जरलैंड में। लेकिन अब दस्तखत अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और अब ईरान के बाद कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर जंग बंदी का खात्मा हो गया है और अबनाए हुर्मुज़ पर अब पेट्रोल की तरसील और जहाज़ों की दीगर जहाज़ों की तरसील आसानी से हो रही है। अमेरिका 1 महीने के अंदर अंदर अपने तमाम जहाज़ अबनाए हुर्मुज़ से वापस ले जाएगा और वहाँ अमेरिका की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और 60 दिन के अंदर ईरान ने वादा कह दिया कि वो अपनी यूरेनियम अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। इब्तदा में हम ईरान के फ्रीज किए गए तमाम अकाउंट ईरान को आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाई स्टेप हर चंद दिनों बाद दे दिए जाएंगे। पहले स्टेप में उन्हें $12 अरब रुपया मिलेगा। दोनों मुल्कों में एक दूसरे का और इसमें 14 नकाती एक एजेंडा दिया गया है जिसके में वादा है कि दोनों मुल्क एक दूसरे की आज़ादी का एहतराम करेंगे। MOU इस्लामाबाद में इस दौरान 60 हतमी मुआहदे भी होंगे। ईरान ने कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खुल जाएगा और अमेरिकी नाकाबंदी भी ख़त्म हो जाएगी। ईरान ने वादिया तौर पर कहा कि हमारे आयतुल्लाह खामनेई ने कहा था हम एटमी ताकत नहीं बन रहे, ताहम यूरेनियम अमेरिका को देने वाली बात में कोई हकीकत नहीं है और ईरान पर पाबंदियाँ फौरी तौर पर ख़त्म की जाएगी और असासे मंजमंद हो जो हैं फ्रीज हो जाएंगे और ईरान सस्ते दामों पर अपना पेट्रोल भी फरोख्त करेगा। नाज़रीन, उससे पहले आज आपको बता देते हैं कि मंगल के रोज़ इमरान खान की बहनें अलीमा खान और PTI ने दावा किया था कि वो 10,000 लोग ले जाएंगे, लेकिन सेल अफरीदी खुद भी नहीं पहुंचे और 10,000 बंदे भी नहीं पहुंचे। लेकिन इमरान खान की बहनें हर मंगल को तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, माइनस टेम्परेचर हो, अपने भाई इमरान खान की खैरियत के लिए मिलते हैं। और बाद लोगों को दावा है कि इमरान खान को निकाला है, पर उनकी फैमिली का कहना है ये सब बातें जैसे ही तरीके इंसाफ कोई मूवमेंट चलाने की कोशिश करती है, एहतजाज करने की कोशिश करती है, तो हुकूमत और डील किया, जबकि उनके भाई ने पहले दिन कह दिया था कि डील ना की है ना करूँगा। अलीमा खान ने कहा हमारे भाई ने 5 उसको ऑफर हुई तो उन्होंने कहा जेल में मर जाऊंगा, लेकिन मैं नवाज शरीफ और जरदारी नहीं बनूंगा और मुल्क से डील करके नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान डील मानेगा तो सिर्फ नए नए साफ शफाफ इलेक्शन पर। क्या ये हुकूमत अफोर्ड कर सकती है? नए इलेक्शन कराएं, इमरान खान को छोड़े और इमरान खान 80% मुल्क की वोट बैंक ले जाए और उससे इस हुकूमत का खात्मा यकीनन करीब आ जाएगा। नाज़रीन, अवाम में बढ़ती हुई इमरान खान की मकबूलियत और ओवरसीयर से आने वाला दबाव, मौजूदा हुक्मरान सिर्फ अमेरिका को खुश करने की खुशनुदी पर चल रहे हैं। और आज बिलावल भुट्टो ने भी आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो कलंदम कश्मीर एक्सी कमेटी थी उनको भी कहा कि आप भारत की साजिश के पीछे चल रहे हो, फौरी तौर पर उठ जाओ। अगर फौरी तौर पर उठ जाओगे तो जो आपको कलंदम करार दिया गया उस पर बातचीत हो सकती है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 18वीं तरमीम को मैं नहीं छेड़ने दूंगा और सूबों की तादाद में कोई माई का लाल इजाफा नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर लेवी 1910 में सैलाब के बाद वक्ती तौर पर लगाई गई थी और इसमें सूबों को भी हिस्सा देना चाहिए। एक तरफ तो वफाक खुद पैसे मांग रहा है और ताकतवर हलके कह रहे हैं कि इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करना है क्योंकि बढ़ती हुई दहशत गर्दी के लिए हमें लेटेस्ट कमेंटर। दूसरी तरफ भारत कह रहे हैं, सिंध के बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के कह रहे हैं कि उन्हें फौरी तौर पर हिस्सा दिया जाए। सूबों को भी पेट्रोलियम लेवी में 117 रुपये से ज़्यादा 117 से लेकर सारा तब लेवी और टैक्स लिया जाता पर लीटर अवाम पर। नादरिन, बिलावल भुट्टो की आज तकरीर ऐसे बता रही है कि पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग नून से वो नाराज़ है, लेकिन रास्ता अलग नहीं कर सकते। दोनों पर खौफ है कि अगर हम पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग होते हैं तो PTI मैदान में अकेली रह जाएगी और PTI का मुकाबला सारी जमातें मिलकर नहीं कर सकती, तो अकेले अकेले कैसे करेंगे। बिलावल भुट्टो की आज तकरीर ऐसे बता रही थी कि वो गिलगित बल्तिस्तान में बेबस हैं और उन्हें की 4 वोट तरीके इस्तेकाम के हवाले कर दिए गए जो आज़ाद उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान से हुए थे और अब आज़ाद कश्मीर को बिलावल भुट्टो ने भी कहा। लेकिन वहाँ की अवाम कह रही है कि हम अपने गैर सियासी जमात हैं, हमारा किसी सियासी जमात से नहीं, बुनियादी तालीम, सेहत और बुनियादी और बिजली की रियलिटी मांग रहे हैं। नाज़रीन, अब इस्लामाबाद आज हाई कोर्ट में $190 मिलियन केस था। बानी PTI और बुशरा बीवी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत भी हुई। जस्टिस सरफराज
डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसफ समाअत कर रहे थे। बानी और बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत के सामने पेश होकर नैब प्रोसिक्यूटर जावेद अरशद और राफे मकसूद अदालत के सामने पेश हुए। अदालत से मेरा ज़ाती शिकवा भी है, बैरिस्टर सलमान सफदर उन्होंने कहा मेरा अदालत से ज़ाती शिकवा भी है, हमारी मुतफरका दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दी जाती हैं। अल कादर ट्रस्ट केस में 18 से 16 मरतबा पेश हुआ हूँ। बैरिस्टर सलमान ने कहा कि मैं एक बार अदालत के सामने पेश नहीं हुआ, वो भी आपके आर्डर से इख्तलाफ की बुनियाद पर नहीं हुआ। बैरिस्टर सलमान ने कहा इस वक्त आपके पास एक मर्द और एक खातून का केस है। मेरा सवाल ये है कि वकालतनामे क्यों नहीं मिल रहे, वकालतनामों पर साइन नहीं करवाए जा रहे। तो इसमें अदालत को चाहिए कि तौहीन अदालत अडयाला जेल हुकाम पर लगाए, जेल के अमले पर लगाए या पंजाब हुकूमत पर लगाए, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा मेरा सवाल यह है कि वकालतनामे पर बानी पीटी इमरान खान के साइन क्यों नहीं करवा रहे, जबकि कई मरतबा उनके हवाले कर चुके। आप मरकजी अपीलों पर दलाइल शुरू करें, इस पर चीफ जस्टिस ने कहा। उन्होंने कहा मेरे पास दलाइल की इजाज़त ही नहीं है, कैसे दलाइल दूं, पहले मुझे मेरे क्लाइंट इमरान खान से जेल में मुलाकात ही नहीं करवाई दी जा रही और अदालत के हुक्म के बावजूद बार बार गया और हमारे दुगर वकला भी जा रहे हैं, ना इमरान खान से वकालतनामे पर साइन कराए जा रहे हैं, ना ही हमें फेयर स्टाइल का मौके मसर हो रहा। इस पर उन्होंने कहा आपको जब तक मुलाकात नहीं करवाई जाती आप दलाइल नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया। उन्होंने कहा हाँ यकीनी बात है, वकालतनामा मुझे दिलवा दे, मैं दलाइल देने के लिए तैयार हूँ। वकालतनामे पर तो इमरान खान ने दस्तखत कराने हैं, उसमें अडयाला जेल और पंजाब हुकूमत रुकावट है। एडवोकेट जनरल कहाँ है, चीफ जस्टिस ने सवाल किया। एतराज़ात की हद तक केस चल रहा है, इस वजह से पेश नहीं हो रहे स्टेट कौंसल, जाए एतराज़ात की हद तक क्यों ना हो। इस पर उन्होंने खासी बरहमी का इजहार किया, लेकिन चीफ जस्टिस ने इंसाफ में नहीं दिया, जिस पर सलमान सफदर ने कहा कि मेरा एहतजाज रिकॉर्ड पर है। अदालत ने बानी दूसरी तरफ पीटीआई और बुशरा बीबी से वकालतनामे दस्तखत कराने की हदायत कर दी है। ये हदायत पहले भी की है, लेकिन इमरान खान को इन अदालतों से इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आता। जो हुकूमत मुलाकात नहीं कराने देती वो इमरान खान के केस कैसे ख़त्म करेगी। 26वीं 27वीं और 28वीं तरमीम भी हुकूमती ज़राए कह रहे आनी है, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मैटर नहीं करता। बहरहाल अदालत ने एडवोकेट जनरल को भी हदायत दी है कि जाकर 7 दिन के अंदर वकालतनामे पर इमरान खान के दस्तखत कराए। हुक्मनामा है। अदालत ने केस की समाअत जून के आखिरी हफ्ते तक फिर मुलतवी कर दी। इमरान खान को इंसाफ किस्तों में भी नहीं मिलता और नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारी थे, तो इस्लामाबाद आए जब डील करके तो एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक हुई और मीनार पाकिस्तान में कबूतर उड़वाए गए। ये है इंसाफ का दोहरा म्यार पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की शिफा सतल मुंतकिल करने की केस से मुतल्लिक भी केस की आज समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट का उज़्मा खां इमरान खान की बहना को वकालतनामा जमा कराने का हुक्म दिया गया। अदालत का उज़्मा खां को अपील पर जल्द समाअत की नई दरख्वास्त भी दायर करने का हुक्म दिया है। आप वकालतनामा और जल्द समाअत के दौरान दरख्वास्त दें, अदालत ने कहा। वकालतनामा और जल्द समाअत की दरख्वास्तें आने पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस केस को मुकर्रर करेगा, अदालत ने कहा। फैसले को 3.5 माह हो चुके हैं, जिसके खिलाफ अपील में आए हैं। वकील उज़्मा खान अजीज भंडारी ने कहा कि मैं 3.5 माह से आ रहा हूँ, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। 1 माह तक अपील सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रही, रजिस्ट्रार ने नंबर ही नहीं लगाया। अजीज भंडारी ने कहा कि रजिस्ट्रार ने नंबर ही नहीं लगाया, 1 माह तक पड़ी रही। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद किए थे। अजीज भंडारी ने यह भी नुक्ता उठाया, हमने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर चैम्बर अपील दायर की है। अजीज भंडारी ने अदालत के रूबरू कहा 2 माह हो गए हैं, बानी पीटीआई का वकालतनामा नहीं आया। वकील अजीज भंडारी, हमें बाद में वकालतनामा मिला है। वकील अजीज भंडारी, आज आपके वकालतनामे जमा करवा रहे हैं रजिस्ट्रार जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब। शुरू में अपील वकालतनामा ना होने की वजह से स्पेशल अटार्नी जनरल के जरिए दायर की थी। अजीज भंडारी ने अदालत को इस्तदा की, आइंदा हफ्ते बेंच दस्तयाब नहीं होगा। जस्टिस शाहिद बिलाल वो कह रहे हैं आइंदा हफ्ते बेंच ही नहीं दस्तयाब होगा, इस केस में जल्द तारीख दे दे। वकील ने सदा की, अगर जल्द है तो समाअत के दौरान दरख्वास्त दायर करें। जस्टिस शाहिद बिलाल, केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की मुलाकात पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं।
सुप्रीम ने डयाला जेल होम सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस जारी किया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पंजाब को भी नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीकैन से मजीद 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस मोहम्मद अली मदर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुलेमान अकरम राजा ने बानी से मुलाकात ना कराने के हाई कोर्ट के फैसले पर अदम अमल दरामद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। मिशाल यूसुफजई की जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई थी। सुलेमान अकरम राजा बैरिस्टर अली जफर अजीज भंडारी अदालत में पेश हुए, लेकिन इंसाफ लेने में फिर अगली डेट डाल दी गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद बारकज़ई की तरीही अमन मुआहदे की मुआवनती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके हैं। नाज़रीन, तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान में तरीके इंसाफ को सड़कों के अलावा इंसाफ मिलता नजर नहीं आता। एक तरफ दुनिया को, ईरान को ख़त्म करने वाला अमेरिका ने मुआहदा कर लिया, लेकिन पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों के साथ हुक्मरान बात करने के लिए तैयार नहीं। क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।